देखिए, जो उत्तराखंड के आरओ में 2007 में जो पेपर आया था, उसका पार्ट 1 पहले से अपलोड कर दिया गया था, बहुत पहले अपलोड कर दिया गया था। मगर पार्ट 2 जो है, पार्ट 2 में जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे, 150 क्वेश्चन थे, जिसमें से हमने 59 क्वेश्चन के आंसर पार्ट 1 में रिपोर्ट कर अपलोड कर दिया था। रिमेनिंग क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था, मगर बहुत लोगों के कमेंट आए, 2-3 लोगों को, तो उन्होंने बोला कि इसके पार्ट 2 भी अपलोड करिए, तो पार्ट 2 मैं अपलोड कर दे रहा हूँ। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है इसमें, इससे तो 60 हुआ, मगर पहला इसमें क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो यहाँ पे आंसर होगा करौंदा। करौदा में सबसे ज्यादा पाया जाता है। 61 क्वेश्चन जो है, कुनैन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है, पादप के किस भाग से आती है? तो पादप के पुष्प से आती है, इसको ध्यान रखना है, पुष्प से आती है। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है 62 जो है, 62, विटामिन सी सर प्रचुर मात्रा में पाई जाती है संतरा में। हमेशा खट्टे फलों में विटामिन सी बहुत ज्यादा पाई जाती है, तो इस चीज को ध्यान रखना है। उसके बाद 63 जो है, भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किस वैज्ञानिक को कहा जाता है? तो ए भाभा जी को, होमी जहांगीर भाभा, इनको कहा जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। एक बीएआरसी भाभा रिसर्च एटॉमिक, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है, ये मुंबई में है, तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, मुंबई में है, ठीक है। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने। ध्यान रखिएगा, भाप इंजन का जो आविष्कार है वो जेम्स वाट ने किया था। 65वां जो है, भारतीय चावल शोध संस्थान कहाँ पे है? कटक में, उड़ीसा का शहर, उड़ीसा की सिटी कटक, वहां पे है। दूध, ध्यान रखिएगा, क्या क्वेश्चन है, दूध का दही में जो परिवर्तन होता है वो किसके कारण होता है? तो दूध का जो दही में परिवर्तन होता है वो होता है बैक्टीरिया द्वारा परिवर्तित किया जाता है। तो इस चीज को, क्वेश्चन आगे चलते हैं। आगे हमारा जो क्वेश्चन है, ये इंग्लिश वाला पार्ट है, सेकंड। एड्स, एड्स पूछ रहा है क्या है? तो एड्स एक वायरस है, आप लोग ध्यान रखिएगा। एक्वायर इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम एक वायरस है, एड्स इसी से बनता है पूरा। एक्वायर इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इसका पूरा नाम है। 68 पूछ रहा है, रतौंधी की कमी किसकी कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, तो इस चीज को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो ये भरी जाती है हीलियम। सिलिकोसिस एक बीमारी है जो फेफड़ा में होती है, सिलिकोसिस एक बीमारी है जो फेफड़ा में होती है। पोलियो जो है, पोलियो वायरस होता है, सबको मालूम है, पोलियो वायरस है, ठीक है। इसका आंसर होगा बी, ठीक है। विटामिन सी का मुख्य स्रोत देखिए, कच्चे एवं ताजे फल, विटामिन सी के जो मुख्य स्रोत है, कच्चे एवं ताजे फल विटामिन सी के मुख्य स्रोत होते हैं, जिसमें संतरा हो गया, आपका सेब भी कर सकते हैं, जो खट्टा फल है, नींबू हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। उसके बाद तीसरा जो है, कह रहा है डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पे काम करता है? गणना के सिद्धांत पे। माउस क्या है? एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। यूबीएस क्या है? यूबीएस का फुल फॉर्म पूछ रहा है, कंप्यूटर शब्दावली में यूबीएस का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस इसका पूर्ण रूप है, तो इसको ध्यान रखना है। उसके बाद 67 जो हमारा क्वेश्चन है, वो कह रहा है 77 जो कह रहा है, प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर सीवी रमन को उनके कार्य पर नोबेल पुरस्कार किस ईयर में दिया गया था? तो 1930 में दिया गया था। कंप्यूटर के पिता जो है वो चार्ल्स वेवेज को कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 79, निम्नलिखित में से कौन कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे? तो ये बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक जी थे, इसका ऑप्शन ए होगा। बीजी तिलक कभी भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे। हरिजन के प्रारंभकर्ता थे गांधी जी, ठीक है, हरिजन के प्रारंभकर्ता थे गांधी जी। लाल कुर्ती आंदोलन की शुरुआत खान अब्दुल गफूर खान ने किया था, बी, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी मोतीलाल नेहरू ने, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम जो अध्यक्ष थे वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। ये दूसरे जो पहला सेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता वीसी वेमेश चंद्र बनर्जी ने किया था, और सेकंड जो किया था वो बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना है। उसके बाद 1960 में
क्या नाम है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था, कहाँ हुई थी, कहाँ हुई थी, किसने नहीं किया था, कहाँ हुई थी, तो ये ढाका में हुई थी, जो इस समय बांग्लादेश की राजधानी है। बांग्लादेश की राजधानी जो ढाका है, वहां पे मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। ठीक है, उसके बाद जो 85वां क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, जीवी मालवलकर साहब प्रथम लोकसभा के वो थे, अध्यक्ष थे। ठीक है, अध्यक्ष ही लोकसभा स्पीकर को अध्यक्ष कहते हैं। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किया किसने किया था, तो महात्मा गांधी जी ने किया था। ठीक है, 87 क्वेश्चन है, कौन सी पत्रिका मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा निकाली जाती थी, अल हिलाल। क्वेश्चन नंबर 87 का जो सही आंसर है वो है ए, अल हिलाल। उसके बाद 88, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक, इसमें देखिए, इसमें रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक के तौर पर उनको देखा जाता है। 89 का जो पंजाब केसरी कौन निकालते थे, लाला लाजपत राय। ठीक है, 90, अंबेडकर एवं गांधी जी के मध्य जो समझौता हुआ था उसे पूना समझौता कहते हैं या फिर पूना एक्ट कहते हैं। ठीक है, 91, भारत की राजधानी दिल्ली कब बनाई गई थी, 1911 में बनाई गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। 92 क्वेश्चन, 92 क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है, आर्य समाज से रिलेटेड है, दयानंद सरस्वती जी, इसको ध्यान रखना है। 83, निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय में हुई थी, तो जौहर प्रथा। ठीक है, जौहर प्रथा आप लोग इसको जानते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, निम्नलिखित को कला अनुसार वो करिए, सुव्यवस्थित करिए। तो देखिए, तुलसीदास 32, 1532, राजा राम मोहन राय 1772। ठीक है, स्वामी विवेकानंद, ठीक है, स्वामी विवेकानंद 1863। ठीक, उसके बाद दयानंद सरस्वती 1824। ठीक है, तो कलानुसार क्या हो जाएगा, 1 2, उसके बाद 4 3, यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। 95 क्वेश्चन, कौन कौन सा सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद। ठीक है, 96, नीचे स्वाधीनता संग्रामियों और उनके द्वारा प्रारंभ किए गए पत्रों के नाम दिए, जिनमें से कौन सा जोड़ा गलत है। ठीक है, तो इसमें देखिए, मौलाना आजाद अभी ऊपर देखा था, अल हिलाल करते थे, लोकमान्य तिलक केसरी करते थे, जवाहरलाल नेहरू नेशनल हेराल्ड करते थे। द पॉइनियर जो है वो गांधी जी द्वारा नहीं किया जाता था, द पॉइनियर जो है चंद्र मित्रा द्वारा किया जाता था, चंद्र मित्रा द्वारा किया जाता था। तो इस चीज को ध्यान रखना है। शारदा एक्ट क्या है, बाल विवाह निषेध को ले जो है, शारदा एक्ट से संबंधित है बाल विवाह। तो 97 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, प्रथम अणु बम विस्फोट किस नगर में किया गया था, हिरोशिमा, जापान, हिरोशिमा और नागासाकी में बम गिराया गया था, तो यहाँ पे हिरोशिमा सही आंसर होगा। 99, पलासी का युद्ध कब लड़ा गया था, 1757 में। ठीक है, 1764 में बक्सर का युद्ध, 1757 में प्लासी का युद्ध। ठीक है, उसके बाद 100 क्वेश्चन, प्रथम संविधान संशोधन 1991 में किया गया था, और इसमें प्रथम संविधान संशोधन किया गया था, इसमें 1951 में जो संविधान किया गया था, इसमें 9th शेड्यूल को जोड़ा गया था, 9th शेड्यूल इसी के तहत जोड़ा गया था, तो इसको ध्यान रखना है। 101 क्वेश्चन, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी है, 25 साल। ठीक है, जितना संसद बनने के लिए उम्र है, सांसद बनने के लिए उतनी ही उम्र प्रधानमंत्री बनने के लिए है। ठीक है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसको कहा गया है, तो वो है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों का गार्जियन या फिर संरक्षक कहा जाता है। 103 क्वेश्चन है, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था, तो 1956 में किया गया था। द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के तहत को 1956 में किया गया था, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद पूछा गया, श्रीमद् भगवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई है, तो संस्कृत में लिखी गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारा जो क्वेश्चन है इसको देखिए, यहाँ पे 105 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सलाहकार था, बी एन राव। बी एन राव संविधान सभा के सलाहकार थे।
छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद, अनुच्छेद नंबर 1900 और अनुच्छेद नंबर 17, आंसर बी। ठीक है। 107, योजना आयोग के प्रधान अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। योजना आयोग को इस समय नीति आयोग बना दिया गया है, तो इस चीज को आप लोगों को ध्यान रखना है, और उसके प्रधान अध्यक्ष इस समय भी प्रधानमंत्री जी हैं। ठीक है। आपातकाल में किसी राज्य के विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है, तो ये बढ़ाई जा सकती है संसद के द्वारा। ठीक है। ठीक। भारतीय संविधान के आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? 395 आरंभ में अनुच्छेद है। समाजवादी शब्द उद्देशिका में कब जोड़ा गया था? 42वें संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया था। 42वें संशोधन में ऐसे इस तरह याद रखिएगा, 42वें संशोधन में 3 शब्द जोड़े गए थे, जिसमें सेकुलर, समाजवादी और इंटीग्रिटी। ठीक है। तो इस तीनों शब्द को SSI ये ध्यान रखना है। ठीक है। 111वां क्वेश्चन जो है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो अनुच्छेद नंबर 356 के तहत भारतीय राज्य में क्या नाम है कि राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्या है? 112 क्वेश्चन जो है, भारत में संसद के दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये करता है लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है। उत्तराखंड का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? नैनीताल में स्थित है। ठीक है। उत्तराखंड के किस जनपद में केदारनाथ मंदिर स्थित है? तो यह रुद्रप्रयाग में स्थित है। ठीक है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? देहरादून में। ठीक है। कौन सा उद्योग उत्तराखंड की आय में सबसे अधिक योगदान देता है? देखिए, पर्यटन जो है उत्तराखंड के आय में सबसे ज्यादा योगदान देता है। ठीक है। उसके बाद भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी गई है? तो डॉक्टर अब्दुल कलाम जी को मिसाइल मैन की संज्ञा दी गई है। तो इस चीज को ध्यान रखना, ये सब जानते होंगे। ठीक है। 118, उत्तराखंड के जिलों की कुल संख्या कितनी है? 13। ठीक है। आगे चलते हैं। भारत रत्न से सम्मानित उत्तराखंड के एकमात्र विभूति कौन थे? पंडित गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है। तो भारत रत्न से सम्मानित उत्तराखंड के एकमात्र विभूति का नाम बताए, तो ये हो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है। उत्तराखंड मूल के एकमात्र क्रिकेट खिलाड़ी का नाम बताए जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेला था, तो ये थे महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है। उसके बाद 121वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा 12 ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित है? तो केदारनाथ जो है 12 ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित है। ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना था। ठीक है। उसके बाद उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे नित्यानंद स्वामी। ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा, वो होगा बी। उसके बाद 123, उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल है 53,483 वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति का नाम बताइए? तो यह है सुमित्रा नंदन पंत। ठीक। चलते हैं आगे। आगे क्या है? 125 क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा के लिए प्रथम सामान्य निर्वाचन कब हुए थे? 1952 में हुआ था पहला। डी होगा इसका आंसर। बंधुआ मजदूरी पर रोक अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1976 में पारित किया गया था। ठीक है। केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो यह है 20। ठीक है। 128 क्वेश्चन, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है। उसके बाद 129 क्वेश्चन जो है, भारत के किस संविधान में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार के प्रावधान है? आर्टिकल नंबर 19। ठीक है। फंडामेंटल राइट। ठीक। 130, उत्तराखंड के किस राज्य विद्यालय का केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया था? तो HBN गढ़वाल विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। तो इसका सही आंसर होगा, वो होगा सी। भारत में कितने राज्य? देखिए, जिस समय क्वेश्चन पूछा गया था 2007 में, उस समय भारत में 28 राज्य थे। ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना है, क्वेश्चन की प्रकृति के हिसाब से पूछना है। इस समय भी 28 राज्य हैं। अगर एक क्वेश्चन 2014 में पूछा गया होता तो तेलंगाना बना था, तो उस समय हमारे 29 राज्य थे। फिर जम्मू कश्मीर को क्या नाम है कि 2 भागों में करके लद्दाख और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, तो पुनः हमारे 28 राज्य हो गए। तो इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है।
आगे चलते हैं। आगे क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश होते हैं? देखिए इस समय तो 34 है, 33+1, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में। उस समय कितने थे जब क्वेश्चन पूछा गया था? क्वेश्चन पूछा गया था 7 में, तो उस समय में भी 25 न्यायाधीश रहे होंगे। अब इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं बताया जा सकता, क्योंकि ये करंट का क्वेश्चन है, हमेशा न्यायाधीशों की संख्या बदलती रहती है, ठीक है। भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था? मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी थे, 42वां संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित किया गया था स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे। स्वर्ण सिंह की जो कमेटी थी, स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे 42वां संशोधन हुआ था, उसी में फंडामेंटल ड्यूटी को इंक्लूड किया गया था, तो इसको ध्यान रखना है। ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा किसको दी गई? तो दादा भाई नौरोजी को दिया गया था ग्रैंड मैन ओल्ड की संज्ञा, ठीक है। भारत के राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन से? भारत के राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? जनता। भारत की राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत जनता है, इस चीज को ध्यान रखना है। इसका सही आंसर होगा ए। उसके बाद भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, ठीक। पंचायती चुनाव होते हैं प्रत्येक 5 वर्ष पे, ठीक है, प्रत्येक 5 वर्ष पे पंचायती चुनाव होते हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है जो हमारा 138 जो है, भारत के निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुआ? चौधरी चरण सिंह कभी भी अब संसद में उपस्थित नहीं हुए थे जब प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद 139 जो क्वेश्चन है, विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? बी 1945 में ब्रेटन वुड जो ब्रेटन वुड कन्वेंशन है उसके तहत आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई थी। ब्रेटन वुड डिक्लेरेशन कह सकते हैं या फिर कन्वेंशन कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969, ठीक है। 6वें वेतन आयोग की सिफारिश कब लागू की गई थी? 1908 में, सॉरी 2008 में। डी आंसर। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? ए ब्रह्म राजा राम मोहन राय, ठीक है। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? आंध्र प्रदेश का 1951 में। सॉरी ईयर याद नहीं आ रहा है हमको, आप लोग देख लीजिएगा। मतलब भाषाई आधार पे सर्वप्रथम जिस राज्य का गठन किया गया था वो आंध्र प्रदेश का किया गया था। 144 भारत का राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों को निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करने के लिए मनोनीत करता है? तो ये आंग्ल भारतीयों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 2 सदस्यों को नामित करता है भारत के राष्ट्रपति, तो इसको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, ठीक है। निम्न में से किस राज्य में नंदा देवी महोत्सव मनाया जाता है? तो उत्तराखंड में नंदा देवी महोत्सव मनाया जाता है। पोंगल किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है। मीमांसा के प्रणेता थे जैमिनी जो थे मीमांसा के प्रणेता थे। भारत में सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये होता है मध्य प्रदेश में। रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखा है, सबको मालूम होना चाहिए। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था? तो ये किया था वासुकी जी। तो ये था उत्तराखंड के RONARO 2007 का कंप्लीट सॉल्यूशन पार्ट 1 पहले से अपलोडेड है। पार्ट टू जो है अपलोड हो जाएगा थोड़ी देर में, या फिर हो गया समझ लीजिए, ठीक है। जब आप वीडियो देखेंगे तो हो गया होगा, ठीक है। तो इतना ही था। तो जय हिंद, जय भारत।